गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल? तो इसके पहले हम जानेंगे, देखिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल? तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। जैसे लिखे px कोई पोलिनोमियल है x प्लस 1। अब यहाँ पर px का हमको वैल्यू निकालना है। कहाँ पर? x इक्वल टू 1। तो लिखेंगे x इक्वल टू 1। कहाँ पर? तो एट x इक्वल टू 1 p x के जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 और इस तरह 2। क्या किए कि जहाँ पर x था वहाँ पर 1 हुआ, तो राइट साइड में भी जहाँ x था 1 पुट कर देंगे। कांस्टेंट जैसे का जैसे उतर जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 2। लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 2। कहाँ पर? एट x इक्वल टू 1। कि x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 2। सिमिलरली x इक्वल टू 2, तो p2 होगा 2 प्लस 1 3। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 3 एट x इक्वल टू 2। लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 2। समझ गए? एक दूसरा पोलिनोमियल लिए px इक्वल टू x माइनस 2। इस पोलिनोमियल का x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 p1 1 माइनस 2 माइनस 1। इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया? -1। कहाँ पर? तो एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली एट x इक्वल टू 2, तो p2 2 माइनस 2 इक्वल टू, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू आया 0। कहाँ पर? x इक्वल टू 2। तो जो x का ये वैल्यू है x इक्वल टू 2, तो इसी को इस पोलिनोमियल का 0 कहेंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे कि 0 ऑफ पोलिनोमियल px x माइनस 2 इज 2। आई बात समझ में? कि पॉइंट हम पुट करते हैं और जिस पॉइंट को पुट करने पर, यानी जिस वैल्यू को पुट करने पर px का वैल्यू यानी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, उस पार्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे उस पोलिनोमियल का 0। ओके, इसको लिख भी दे रहे हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इज डिफाइंड एज द नंबर और पॉइंट वेयर पोलिनोमियल बिकम्स 0। दूसरे तरह से कह सकते हैं कि वी से डेट ए 0 ऑफ पोलिनोमियल इज सी सच डेट पी सी इक्वल टू 0। मैंने जिस पॉइंट के लिए पोलिनोमियल 0 हो जाएगा वही कहलाता है वह पॉइंट पोलिनोमियल का 0। अब दूसरा प्रश्न होगा कि हम लोग पोलिनोमियल का 0 निकालेंगे कैसे? जैसे ये पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 3, तो इसका हमको 0 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो वैल्यू है px इक्वल टू x प्लस 3, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 0। लिखेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी px इक्वल टू 0। इस तरह अब x बराबर क्या होगा? x इक्वल टू -3, ये इधर चला गया। तो अब यहाँ हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का 0 कितना आया? x इक्वल टू -3। तो जब हमको निकालना रहेगा तो उस px के इक्वल में 0 लिख देंगे और तब सॉल्व करके x का या जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो ही तरह का प्रश्न होगा।
एक रहेगा कि वैल्यू निकालिए और दूसरा रहेगा कि जीरो निकालिए। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि P0 और P1 निकालना है इफ Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो P0 कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले Px को नीचे लिखते हैं ऐसे कि Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब P0 का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे P0 इक्वल टू, यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, लिखेंगे 3 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2। तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 0 0, तो कितना वैल्यू हुआ 2। तो P0 का वैल्यू निकला 2। अगेन P1, तो यहाँ लिखेंगे P1, जैसे यहाँ 0 पुट किए थे वैसे ही यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 पुट करेंगे, ये होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 2। तो 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो लिखेंगे 3 माइनस 4 प्लस 2, कितना होगा 3 और 2 5 माइनस 4 1। तो इस तरह P1 का वैल्यू कितना निकला 1 और P0 का वैल्यू कितना निकला 2। तो जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि P0, P1, P2 जो भी निकालना रहेगा तो सबसे पहले पोलिनोमियल को लिख देंगे और जहाँ पर x रहेगा यानी जो वेरिएबल दिया रहेगा वहाँ पर जो वैल्यू कहेगा निकालने के लिए उसको पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद वही P0 या P1 का वैल्यू होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का वैल्यू ये दिया गया है तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे? तो जैसे पहले निकाले थे यहाँ लिखेंगे ऐसे कि Px इक्वल टू 0 और तब Px का इसको लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन जैसा आ गया, x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 3x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 2/3। तो इस क्वेश्चन में हम लोग निकाले जीरो ऑफ पोलिनोमियल और यहाँ पर निकाले वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस तरह के और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया है जिसको कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।